नमस्कार दोस्तों। अग्रवाल कंसल्टेंट के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं कि हम कुछ नए प्रोडक्ट्स या नई जानकारियां लेके आपके समक्ष कुछ अंतराल पर कुछ समय बाद हमेशा उपस्थित होते हैं। आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वाकांक्षी विषय है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश की अगर उन्नति और विकास आवश्यक है तो उसके लिए हमारे अन्नदाता किसान का विकास और उन्नयन बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सपना है कि 2022 तक किसान की आय को दोगुना किया जाए और इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने एक बहुत ही आकर्षक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब किसान उत्पादक संगठन। किसान उत्पादक संगठन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में लघु और सीमांत किसान बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। अब बात आती है कि लघु और सीमांत किसान कौन? ऐसे किसान जिनकी खेती की जो ज़मीन है, जिनका जो रकबा है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। ऐसे किसानों के लिए खेती को लाभ का सौदा बना पाना बहुत मुश्किल का काम है। तो उनके लिए ये योजना बहुत ही लाभप्रद है और बहुत महत्वाकांक्षी है। मैं इसके कुछ बिंदुओं को की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात, FPO कोई भी बना सकता है। 2023 और 24 तक 10,000 FPO इस देश में बनाए जाने हैं और 10 लोग मिलकर एक FPO का गठन कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसान बाद में जुड़ सकते हैं। तो अगर आप किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं और आप 10 लोग मिलकर कंपनी एक्ट के अंदर या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर आप FPO का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप अन्य किसानों को जोड़कर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं किसान उत्पादक समूह, तैयार कर सकते हैं। किसान उत्पादक समूह तैयार करने के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ी बात, लागत को कम करना। कैसे? जब एक किसान बाजार में बीज खरीदने जाता है, फर्टिलाइजर उर्वरक खरीदने जाता है, कीटनाशक खरीदने जाता है तो उसके लिए भाव कुछ और होता है। लेकिन अगर 100 किसान मिलकर इस FPO के माध्यम से बीज खरीदें, उर्वरक खरीदें, पेस्टिसाइड खरीदें तो उसका भाव कुछ और होगा। वो हम बार्गेनिंग की जो पावर है हमारे पास आ जाती है। FPO के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी को भी बहुत कम कीमत में उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, हर किसान के पास इरिगेशन के न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं है, तो हम FPO के माध्यम से उनको हायर करके अपने सारे किसानों को उसकी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं और बहुत कम लागत में हमारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। उत्पादन आने के बाद वो FPO के माध्यम से उसका स्टोरेज, पहली बात, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है छोटे किसान के लिए। लेकिन अगर वो एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसमें 100 किसान हैं, 200 किसान हैं, वो सारे किसान मिलके कंबाइन उस यील्ड को, उस प्रोडक्ट को अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ना के बराबर होता है, या उसको स्टोरेज करते हैं वेयर हाउस में या कोल्ड स्टोरेज में तो वो भी काफ़ी वाइबल हो जाता है, वो लागत काफ़ी कम हो जाती है। अथवा FPO ये भी कर सकता है कि वह अपने गांव के स्तर पर वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज बना सकता है। साथ में ये भी किया जा सकता है कि वह अपनी कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है, जिसके लिए सब्सिडी भी उपलब्ध है, जिसके लिए गवर्नमेंट की ओर से लोन भी उपलब्ध है और सरकार का पूरा सहयोग भी उपलब्ध है। तो FPO किसानों के हित में एक ऐसी योजना है जो हमारे लघु और सीमांत यानी हर छोटे से छोटे किसान को उसकी आय को दुगना करने के लिए बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में बहुत सारे FPO देश में काम करना शुरू कर दिए हैं और बहुत ही लाभ की स्थिति में है। अब बात आती है कि सरकार की किन एजेंसीज के थ्रू इन FPO का संचालन या प्रबंधन होता है। तो इसमें 3 एजेंसीज काम करती हैं। एक तो NPMA, नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, और दूसरा SFAC, और तीसरा नाबार्ड। ये तीनों ही एजेंसीज जो मैनेजमेंट का काम है वो NPMA देखती है। वो किसानों को उनकी बागवानी, विपणन और फूड प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों के बारे में गाइडेंस भी देती है, ट्रेनिंग भी देती है, प्रशिक्षण देती है, जिससे किसान को सारी जानकारियाँ मिल सकें।
संबंधित उत्पाद का मार्केट मिल सके, मार्केट के लोगों को ये जानकारी मिल जाती है तो मार्केट भी किसानों के पास चलकर आता है कि हमें इतना परचेज करना है, तो वहाँ पूरे बार्गेनिंग की गुंजाइश होती है। किसान की लागत, उसका उत्पादन, उसका अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा मूल्य एफपीओ के माध्यम से हमें मिल सके। और वहाँ एक स्टैंडर्ड कीमत होती है। जब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो किसान के पास व्यापारी खुद चल कर आता है, कंपनीज खुद चल कर आती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो सोचने की है, इसलिए एफपीओ 100% सबके लिए लाभप्रद है। दूसरा, एफपीओ के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको एसएफएसी से संपर्क करना है। अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कराया है तो आपको एनसीडीसी से करना है, अथवा दोनों में से किसी में भी कराया तो आप नाबार्ड से भी संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एफपीओ हर किसान के लिए लाभप्रद है और एफपीओ बनाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर किसान संगठित रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आते हैं तो उनकी लागत से लेके, इनपुट क्रेडिट से लेके, हैंड होल्डिंग सपोर्ट से लेके, ट्रेनिंग, उनकी टेक्नोलॉजी, सब चीज़ में उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए एफपीओ आज के समय की ज़रूरत है। इसमें एक प्रबंधन लागत सरकार से हमें मिलती है। एफपीओ को अधिकतम 18 लाख या जो भी वास्तविक हो 3 साल तक एक वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें विभिन्न स्टाफ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करने के लिए आवश्यक है, जिसमें सीईओ होता है, अकाउंटेंट होता है, या इन्वेस्टमेंट या ऑफिस के कुछ खर्चे होते हैं, वो सब चीज़ें सरकार की ओर से हमें सपोर्ट के रूप में मिलती हैं। ऐसे ही एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, सीबीबीओ में हमें पंजीयन कराना होता है एफपीओ का। तो उसके बाद हमें सरकार से इक्विटी भी मिल सकती है, लोन भी मिल सकता है, हम आपकी यूनिट्स भी लगा सकते हैं। एफपीओ इस समय देश में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एफपीओ बनाना चाहते हैं, इस संबंध में कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर, दिए गए वेबसाइट पर, ईमेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।